आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, प्रत्येक महीने एक संक्रांति आती है। 14 मई सन 2024 को सायंकालीन समय 17:42 में सूर्य नारायण अपनी मेष राशि की यात्रा पूरी करके दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और वर्तमान गोचर में वृष राशि में स्वयं सूर्यादि 9 ग्रहों के जो गुरु हैं अर्थात देव बृहस्पति विराजित हैं, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 14 मई से लेकर 14 जून तक लगभग 30 दिन तक सूर्य ग्रह वृष राशि का गोचर करेंगे और ट्रांजिट में यह विशेष परिवर्तन, ग्रह गोचर में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हर किसी व्यक्ति के जीवन के लिए अद्भुत फलदायी रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। शरीर के अंदर आत्मा का कारक सूर्य ग्रह माना गया है। साथ ही साथ सूर्य ग्रह एक जगह पर स्थिर रहकर सभी अन्य ग्रह सूर्य ग्रह की निरंतर परिक्रमा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सूर्य को कोई तेज नहीं दिखा सकता, सूर्य को कोई प्रकाश नहीं दिखा सकता और सूर्य को कोई हिला नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग 30 दिन तक गोचर करेंगे वृष राशि में। इस अवधि में सूर्य और बृहस्पति की युति से बनेगा उत्कृष्ट योग। साथ ही साथ सूर्य और गुरु की युति से बनेगा प्रत्युत्तर अथवा नवपंचम राजयोग। नवपंचम राजयोग इसी अवधि में सूर्य और बुध का भी मिलन होगा, उससे बनेगा बुधादित्य योग। और इसी 30 दिन के अवधि के अंदर सूर्य और वृष राशि के स्वामी शुक्र की भी होगी युति, जिससे बनेगा शुक्रादित्य योग। प्रिय दर्शकों, इन्हीं 30 दिनों के अंदर वृष राशि में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र की युति से बनेगा चतुर्ग्रह योग। तो बीच बीच में आपको पंचग्रह योग, जब चंद्रमा वृष राशि में गोचर करेंगे तो उसी अवधि में बनेगा पंचग्रह विशेष योग। प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर में यह परिवर्तन मेष से मीन राशि के सभी जातकों के लिए कुछ ना कुछ विशेष आशीर्वाद लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रह एक और जहां आत्मा के कारक होते हैं, वहीं सूर्य ग्रह प्रसिद्धि के कारक भी होते हैं। यदि जातक की पत्रिका में सूर्य ग्रह योग कारक हो तो व्यक्ति जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करता है। नेकी करने के प्रतिफल के रूप में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है और जीवन में समस्त भौतिक सुख साधनों का तो व्यक्ति उपभोग करता ही करता है, अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पद और प्रतिष्ठा को भी प्राप्त करता है। लेकिन यही सूर्य ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को नेत्र संबंधी रोगों से जूझना पड़ता है, बारंबार अपयश का भागीदार होना पड़ता है। अत्यधिक प्रयत्न और परिश्रम के बाद न्यूनतम सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है और यहाँ तक कि अपने स्वयं के पिता से भी व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल आपको मैं बतला रहा हूं, इसको आप अपने नाम राशि
अथवा चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय दर्शकों, एक विशेष आग्रह आपसे करना चाहूंगा। ज्योतिष, वास्तु, ग्रह गोचर, नित्य पंचांग एवं राशिफल जानने के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके आप हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह अब प्रवेश करने जा रहे हैं आपके दसम भाव में। गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए एक और जहां सर्विस में पद प्रमोशन के अवसर लेकर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको इन्वेस्टमेंट के परिपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। आपके पारिवारिक क्षेत्र में इस अवधि के अंदर किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना भी बनती है और यहां तक कि परिवार में किसी मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना भी सूर्य ग्रह निर्माण कर रहे हैं। प्रिय सिंह राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे 14 मई को। आपको अपने सीनियर अधिकारियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे और पिता के साथ किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। यदि आप इन दो वाक्यों पर रखते हैं सावधानी, तो निश्चित मान के चलेगा यह 30 दिन की जो अवधि है वर्ष 2024 की सर्वोत्तम अवधि में से आपके लिए एक रहेगी। इस अवधि में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें और तांबे के लोटे में जल रोली रखकर ओम आदित्याय नमः बोलते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण अवश्य करें। निश्चित गोचर में सूर्य नारायण का यह परिवर्तन आपके जीवन में अद्भुत उन्नति और समृद्धि लेकर आया है। प्रिय कन्या राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के स्वामी और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके भाग्यस्थान। अभी तक आपके अष्टम भाव में सूर्य ग्रह विराजित थे 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक, लेकिन अब जो यह 14 मई से लेके 14 जून तक का समय है, कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारण है। इस अवधि में आपको यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप शिक्षा के लिए घर से दूर जाकर या देश से विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको प्रयास और प्रयत्न करने चाहिए। इस अवधि में आपको यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे और यात्राओं के मध्य आपकी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित है। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, यह अवधि हर तरह से आपके लिए उन्नति और समृद्धि की कारक रहेगी। क्या करें यदि आपकी राशि है कन्या? आप प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर की दाल और गुड़ रखकर किसी भी धार्मिक स्थल पर अर्पण कर दें और साथ ही साथ प्रत्येक रविवार के दिन 5 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को अवश्य खिला दें। प्रिय तुला राशि के जातक, यदि आपकी राशि है तुला, तो गोचर में यह सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए रहेगा बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह होते हैं एकादशेश के स्वामी और एकादश भाव होता है आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि का कारण। अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में। अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में एक और जहां समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति का कारक होता है, वहीं जीवन में दूसरी ओर अष्टम भाव महत्वपूर्ण अवरोधों का कारक भी होता है। यदि आपकी राशि है तुला, तो इस अवधि में आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के जहां अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर आपको अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए और बड़ी सावधानी पूर्वक इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। किसी भी तरह के लेन देन से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। निश्चित तुला राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपको वाहन से संबंधित सावधानी भी रखनी होगी। यदि आपकी राशि है तुला, तो आप प्रत्येक रविवार के दिन
5 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को अवश्य खिलाएं और साथ ही साथ धार्मिक स्थल पर जाकर लाल फल समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपको सूर्य ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए सूर्य ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके होते हैं प्रोफेशन अर्थात कर्म के कारक, दसम भाव के कारक। दसम भाव एक और जहां प्रोफेशन का कारक होता है, वहीं दसम भाव व्यक्ति के ससुराल का कारक भी होता है, तो साथ ही साथ पिता का कारक भी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन स्वभाव में अद्भुत रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस इस अवधि में चरम सीमा पर रहेगा। आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। साथ ही साथ प्रोफेशन में अद्भुत उन्नति की संभावना रहेगी। इस अवधि में आपकी ससुराल की यात्रा सुनिश्चित है। पिता के साथ आपके बहुत मधुर संबंध रहेंगे और प्रोफेशन में भी आपको अद्भुत उन्नति निश्चित इस अवधि में प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के व्यवसायियों के लिए यह अवधि व्यवसाय में चांद लगाने वाली रहेगी। कुल मिलाकर गोचर में यह सूर्य ग्रह का परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो आप इस अवधि में सूर्य नारायण को नित्य अर्घ्य अर्पण करें और साथ ही साथ रविवार के दिन प्रयास करें कि आदित्य हृदय स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त। स्नेह दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, यंत्र, रुद्राक्ष, नित्य पंचांग राशिफल, ग्रह गोचर में महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, श्री वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन द्वारा समर्पित फेसबुक पेज और www.vaidikjyotish.com भी आपको समर्पित है। आध्यात्म से संबंधित अनेकों विषयों की जानकारी आपको इन पोर्टल पर भी प्राप्त होती है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक करके हमसे मिल भी सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।